नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक गहन और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि असल भक्ति क्या होती है और ईश्वर की सच्ची आराधना कैसे की जाती है। और कोई भी विधि, कोई भी भक्ति आपके काम नहीं आएगी। अगर काम आएगी तो केवल प्रभु का मनन ही काम आएगा, जब आप प्रभु की बात को मानेंगे। अब मानना क्या है, कहां मानना है? जब ये बात कह दी कि तेरा किया सब होए, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, अब मानने की बात है। वो कहते हैं कि करने वाला प्रभु है और उसके अलावा कोई नहीं करने वाला, हर करनी उसकी अपनी, कोई है नहीं। यहां तक कि अगर पत्ता भी कोई हिले तो समझ लेना उसने हिलाया तो हिला है, उसके हुक्म के बिना, उसके हिलाए बिना ये नहीं हिला। अब एक और बात बता दें कि प्रभु का हुक्म और प्रभु में कोई अंतर नहीं। आप सोचते हो दो चीजें, क्योंकि आप दुनिया के ढंग से सोचते हो। अगर दुनियावी है ना, हम कहते हैं हुक्म देने वाला मैं और सुनने वाला वो, दो हो गए हो। संसार में दूज है, ईश्वर में दूज नहीं, ये याद रखो। किसी भी चीज में दूज नहीं। कैसे? हुक्म भी वो खुद है और हुक्म को चलाने वाला भी वो खुद है। वो ईश्वर भी है, वो खुद ज्ञान भी है, वो खुद प्रकाश भी है, वो खुद नाद भी है, वो खुद तराजू भी है, वो खुद तोलने वाला भी है, वो खुद बाट भी है, तुलने वाला भी खुद है। और ये बात कह दी, स्पष्ट कर दी, तू करता करना मैं नाही, जहां हो करी ना होई। मैं करने वाला हूं हे जीव, तू करने वाला नहीं है। और अगर तू कोशिश भी करेगा ना करने की तो होगा नहीं। अब आप ये कहोगे कि कोशिश मैंने कहां की, कैसे की और हुआ भी नहीं, ये क्या बात है? ये समझ नहीं आया आपको, मैं समझाता हूं। कोशिश की थी, आप गुरुद्वारे गए थे, आप मंदिर गए थे ना, लेकिन ये कोशिश है, इसको कोशिश कर। आप पाठ करते हो ना, ग्रंथों ने कहा तूने कोशिश की थी, ये कोशिश है, हुआ नहीं कुछ। अगर ग्रंथ पढ़ लेते तो समझ ना आती। क्यों नहीं समझ आई? चलिए, आपने कहा मैंने पढ़ा, आपको समझ क्यों नहीं आई? आप कहते हो रामायण मैंने सुनी है 100 दफा, सारी जिंदगी सुनी है, तो आपको समझ क्यों नहीं आई? पढ़ने वालों को क्यों ना समझ आई, सुनने वालों को ना समझ आई? क्यों? कोशिश की थी, समझ नहीं सके। इसलिए उन्होंने कहा तूने ये सब कोशिशें की हैं, तू मंदिर गया था, तेरी हाजिरी नहीं लगी। तू गुरुद्वारे गया था, तेरी हाजिरी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि तेरी कोशिश थी। अगर तू गुरुद्वारे पहुंच जाता तो तुझे प्रभु का आशीर्वाद ना मिलता, तेरे दुख ना कट जाते, तेरी चिंता ना मिटने लगती, तेरे काम ना संवरने लगते, तेरा शरीर हष्ट-पुष्ट ना होने लगता, तेरे रोग ना चले जाते और तू मां से बच ना जाता। तुम क्या समझते हो ईश्वर इतना कमजोर है कि जिसकी तूने सारी जिंदगी भक्ति की, भक्ति मानकर, और तेरा कुछ ना बना? हर इंसान कहता है कि मेरी भक्ति जो भी मैंने किया है मैंने पूरे दिल से किया है। अगर तूने दिल से भी भक्ति की है तब भी तुझे उसका फल नहीं मिला, क्योंकि जिसको तूने भक्ति माना वो भक्ति थी ही नहीं। भक्ति तो एक है, एक ही भक्ति फल देती है, और जो मैंने भक्ति बताई है वो तूने की नहीं, क्योंकि तू समझे ही नहीं। ये सब कोशिशें हैं, कोई भी इस कोशिश में कामयाब नहीं हुआ, ऐसा ग्रंथ कहते हैं, प्रभु की वाणी ये है। तो फिर मैं कैसी भक्ति करूं जो प्रभु को स्वीकार है? प्रभु की बात मानो, यही भक्ति है प्रभु की जो प्रभु को स्वीकार है। जैसे अपने बेटे से आपको ये बात मनन स्वीकार है, उसकी इज्जत स्वीकार नहीं, इसी तरह से अपने आपके परम पिता को भी आप बात मानने से उसको स्वीकार है, आपकी इज्जत मान उसको स्वीकार नहीं। जो आपको चीज स्वीकार नहीं, आप कैसे चाहते हैं कि आपको प्रभु आपको स्वीकार करे इस बात को, जिसको आप दुत्कार दें, आप मानने को तैयार नहीं? कम से कम इतना तो करो कि जो चीज जिस हिसाब से आप मानते हो
कम से कम वैसा तो व्यवहार करो उससे। आप उसको और अपने से भी नीचे क्या गुजरा बना दिया कि जिस ढंग से आपने माना कम से कम उतना तो करना था, ज्यादा नहीं कर सकते थे। आपने वो नहीं किया। जो प्रभु ने कहा जब तुझे स्वीकार नहीं हुआ वो कार्यक्रम तो मैं क्यों करूं, मुझे भी नहीं हुआ, तो मैं नहीं हुआ तो मुझे क्या होगा। तू स्वीकार कर लेता ना तो मैं स्वीकार कर लेता, ना तूने स्वीकार किया ना मैंने स्वीकार किया। जो तरीका तुम्हें नहीं जचा वो मुझे भी नहीं जचा, जो तुम्हें जचता है वो मुझे भी जचता है। अपने बच्चों से तो ये विषय उससे उम्मीद करता रहा और मैं भी तो उम्मीद करता रहा तेरे से कि तू मेरी बात मानेगा। बस यही कमी है और कोई कमी नहीं। इस कमी को दूर कर दो। अगर आप कहो कि और भी कोई कमी है प्रभु की नजर में, हमारे लोगों में, दुनिया के किसी भी इंसान में, प्रभु ने कहा कि नहीं, तेरे में एक ही कमी है, बाकी कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, तू पापी नहीं। कोई कसाई है वो भी मेरी नजरों में पापी नहीं है। कर्म करना पाप तो नहीं, उसका चोरी उसकी रोजगारी है, वो पाप नहीं है। बकरे काट कर रोटी कमाने वाला खाने वाला क्या तो उसे पापी कहेगा? उसका रोजगार है। मोची रोजगार है, मोची का सबके अपने रोजगार हैं। रोजगार कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, रोजगार सब एक समान होते हैं। रोजगार में क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं ताकि मैं अपना जीवन चला सकूं। रोजगार छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन तू इन रोजगारों को देखकर बुरा और अच्छा गिनता है? नहीं, ये रोजगार है उसका, इसलिए कोई भी अच्छा और बुरा नहीं, सब एक समान। अगर वो मीट ना काटता, खाने वाले कैसे खाते, कैसे खा लेते? जिनको तू पाप कहता है, जिनको तू नीच मानता है, अगर वो फसल ना बीजते तू कहां से खाता? तू तो भूखा मर जाता। फिर उसको तू नीच कहता है? कुर्सी पे मेरे मुकाबले में ना बैठ, नीचे होके बैठ, नीचा मानते हो। अगर माइया ना होती तो आपके बर्तन तो साफ कौन करता? कितनी इज्जत करते हो कि कहीं रूठ के चली ना जाए, कहीं मेरा काम ना छोड़ जाए, है? कितना कुछ देते हो और वैसे उसको नीच कहते हो। एक तरफ से आपका गुजारा नहीं उसके बिना और दूसरी तरफ से उसको नफरत की निगाह से देखते हो, हमने से नीचा मानते। वो आपसे ऊंची है क्योंकि उसके बिना आपका गुजारा नहीं। तकलीफ है, पैर आपकी तकलीफ को दूर करती है, आपकी मदद करती है। नीच कैसे है वो? प्रोफेशन कोई नीच नहीं होता। इसलिए सबको, सबके प्रोफेशंस को एक समान माना। जहां कर्मों से किसी ने मरना है, मारा जाना है, वो मारा जाएगा। जहां से किसी ने बचना है आग से, वो बच जाएगा। ना कोई अपनी शक्ति से बच सकेगा और ना ही किसी की शक्ति से कोई मारा जाएगा। इस चीज का पूरा विश्वास कर लो। घर में बैठे बैठे रात को सोए हैं, लाखों लोग दब गए। जोर चला उनका? कुछ चला पता उनको? नहीं ना। फिर कई उनमें से बच गए, बाकी सारे मारे गए। कौन बचे? वो क्यों बचे और क्यों ना बचे? ये सब उस मालिक के हुक्म से हो रहा है, उसके हुक्म से, हुक्म के अंदर है। हम नहीं बच सकते, हम बिल्कुल लाचार हैं, बिल्कुल मजबूर हैं। हम अपनी मर्जी से एक श्वास नहीं ले सकते। जब हम, तो हम अपनी मर्जी से और क्या दावा करेंगे कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं? दावे इतने बड़े हैं। आपके हाथ में आपका जीवन नहीं, दावे बड़े हैं। आपके हाथ में आपकी किस्मत नहीं, फिर भी दावे बड़े हैं। किस बात के दावे हैं? कुछ है आपके हाथ में? कुछ नहीं हाथ में। तो अपनी मजबूरी को समझो। जब आप अपने आप को मजबूर मानोगे तब ईश्वर बड़ा होगा। ईश्वर को बड़ा बड़ा कहने से ईश्वर बड़ा नहीं होता। जब आप अपने आप को मजबूर जानोगे तब ईश्वर अपने आप बड़ा होगा। जब सब कर्मियों को आप ईश्वर की मानोगे तब ईश्वर बड़ा होगा।
उसको बड़ा बड़ा करने से वो बड़ा नहीं होगा, नाक रगड़ने से वो बड़ा नहीं होगा, धूप अगरबत्ती करने से वो बड़ा नहीं होगा। याद रखना, नहीं होगा वो बड़ा। वो बड़ा होगा जब आप उसकी इन बातों को स्वीकार करोगे, वो अपने बड़ा होता चला जाएगा और उसका फल मिलता जाएगा। प्रभु कहते हैं जब तू मुझे बड़ा बनाएगा तो यकीन करना, जितना तू मुझे बड़ा बनाएगा ना, उतना तू भी बड़ा बन जाएगा। तुम्हें छोटा रखकर मैं बड़ा नहीं बनूंगा। मैंने बड़ा छोटा नहीं होना, मैं जितना हूं उतना ही रहूंगा, लेकिन तू बड़ा बन जाएगा। कभी नीचे है, मैं ऊंचा हूं, बड़ा हूं, तू छोटा है। जब तू मुझे बड़ा बनाएगा, तू मुझे बड़ा नहीं बनाएगा, तू खुद बड़ा होने लगेगा और एक दिन तू मेरे समान हो जाएगा। फिर तेरे और मेरे में कोई अंतर नहीं रहेगा। आज अंतर क्यों है? प्रभु कहते हैं सब प्रोफेशन उसकी अपने रोजी हैं, मैंने रोजी बख्शी है, और आप कहते हो उसमें बुरा भला। मेरी दी हुई रोजी को नुक्ताचीनी करते हो, बुरा भला कहते हो, मुझे छोटा बनाते हो। मैं बड़ा कैसे बन गया? जिसके कार्यक्रम गलत हैं वो कैसे ठीक होगा? वो गलत है आपकी नजरों में। मैं आपकी नजरों में गलत हूं, क्योंकि मेरी बनाई हुई, मैंने जो कुछ रचना की है, मैंने जो सिस्टम बनाया है, आप उसके अंदर नुक्ताचीनी करते हो। आप मेरे सिस्टम को नुक्ताचीनी नहीं, सिस्टम को बनाने वाले के ऊपर नुक्ताचीनी होती है। ये जो कुछ भी सोचते हो, ये सारी का सारा मेरे ऊपर आता है। क्यों? क्योंकि करने कराने वाला तो आखिर मैं ही हूं। यदि आप ये बात नहीं समझेंगे तो इस पाप से नहीं बच सकेंगे। ये पाप एक तरफ से माथे टेकने और एक तरफ से उसको नुक्ताचीनी करनी, हर बात में उसको बुरा कहना, उनके कार्यक्रमों को नफरत करनी और एक तरफ से माथे टेकनी। क्या ये ज्ञान है? ज्ञान वो होता है जिधर चल रहा है उसी ढंग से चल। ये नहीं कभी तोला कभी माशा, कभी कह दिया तू है, कभी कह दिया तू नहीं है, कभी कह दिया तू कमाल है, कभी कह दिया तू बेवकूफ है। क्या क्या किया ये? एक तरफ से नफरत, कुछ मालूम नहीं आपको। जब आपकी बातें स्थिर नहीं, जब आपका ज्ञान स्थिर नहीं, तो इसलिए आप भी स्थिर नहीं। अस्थिरता में क्या होता है? कभी पैदा होते हैं, कभी मरते हैं। ये स्थिरता के कारण से। ये स्थिरता कहां से आई मेरे अंदर? ये मौत और ये जीवन कहां से पैदा हुआ? मरना और जीना तेरे ज्ञान के स्थिरता के कारण से ऐसा तेरा जीवन बन गया है। और अगर इसमें स्थिर ज्ञान आ जाए तो ये स्थिर हो जाएगा, ना मरेगा ना पैदा होगा। इस वक्त आप जिंदा हैं और ये आपको मालूम है कि जब तक मैं नहीं मरूंगा तब तक कहीं पैदा नहीं हो सकता। ये कंडीशन है। ये नहीं कि आप यहां जिंदा हो, आप कहीं और भी पैदा हो गए। ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ ना। पता है कि हाँ मरूंगा तो पैदा होगा, यही ग्रंथों में लिखा है। मरेगा तो पैदा होगा, आवागमन का चक्र। और अगर ना मरूं तो फिर जिंदा रहे, फिर पैदा नहीं होगा। अगर यही है आपका जीवन जिसमें ये तब्दीली आप ला सकते हैं। मरने के बाद आपके हाथ में नहीं रहता। आपको नहीं मालूम चलता मैं कहां पैदा होऊंगा, मैं कब पैदा होऊंगा, मैं किस हालात में जाकर पैदा होऊंगा, आपको नहीं पता। लेकिन इस वक्त आपको सब कुछ पता है कि मैं कौन हूं, मेरी जात क्या है, मेरे माँ बाप कौन है, मेरे पास क्या क्या है, ज्ञाने हैं, हर चीज आपको मालूम है। ये भक्ति है, ये अच्छा है, ये सब कुछ जानकारी इस वक्त है आपके पास। इस वक्त आप सब जानकारी रखते हैं। मरने के बाद आपके पास कोई जानकारी नहीं, कहां जाना है, क्या होना है आपके साथ। तो फिर यही जीवन दिया है, इस जीवन को सुधार लो। जो जीवन आप जिंदा हो वो जीवन नहीं है, वो मौत है। मौत के दो रूप हैं, एक मौत को जानते हो, आप दूसरी मौत को नहीं जानते हैं। कबीर जी ने कोशिश की बतलाने की, लेकिन आप हम लोग नहीं समझ सके। उन्होंने कहा खड़े हैं नगरी में और कह रहे हैं ये मुर्दों की नगरी है। नगरी में तो लोग जिंदा रहते हैं, वो तो शमशान घाट होता है या मुर्दे रहते हैं। नगरी में तो मुर्दे नहीं होते। पर उन्होंने नगरी में खड़े होकर कहा ये सब मुर्दे, ये मुर्दे चल फिर रहे हैं। ये बताना चाहा कि एक मौत को जानते हो, शमशान घाट में जो जाते हैं उस मौत को जानते हो, लेकिन उस मौत को नहीं जानते जो जीवन बिता रहे हो ना इस वक्त। जीवन ये जीवन नहीं है, ये मौत का दूसरा पहलू है।
जीवन ज्योति कभी नहीं बुझती और मौत रूपी ज्योति कभी कायम नहीं रहती। समझ लीजिए, दोनों में प्रकाश है। जैसे संसारिक ज्ञान करने से, भक्तियां करने से आंखें बंद करके प्रकाश नजर आता है ना, एक प्रकाश नजर आता है आंखें खोलकर। दोनों प्रकाश हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है? जो आंखें बंद करके भक्तियां करके जो दर्शन करते हैं वो मायावी हैं, वो अस्थिर हैं। जो आंखें खोलकर देखते हो वो स्थिर है, वो जीवन है जो कभी नहीं बुझती। वो जीवन ज्योति कभी नहीं बुझती, ये जीवन ज्योति बुझ जाती है। ऐसी जीवन ज्योति पैदा करो, प्रचंड कर दो, जो कभी ना बुझे। और वो जब आप बनाओगे सत्य से, सत्य की ज्योति कभी नहीं बुझती। अब अगले क्रम में हम जानेंगे कि अज्ञानता ही हमारी मृत्यु का कारण है और सत्य का ज्ञान हमेशा का जीवन है।